जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हमारा ये हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हमने दोबारा 2021 की सेकंड शिफ्ट को कवर किया है। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो को देख लेना 1.5 या 2x की स्पीड पर, जैसा आपको उचित लगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। पूरे 40 प्रश्न है जो कि यूपीएससी के एग्जाम में आए थे। पहला प्रश्न है, प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन है आपके प्रत्युत, प्रत्यय, प्रत्यु, प्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यय। प्रत्युन्नति में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय। उपसर्ग की क्या पहचान होती है? उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर उन्हें अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय के बारे में बात करें तो प्रत्यय शब्द के बाद में प्रयोग किए जाते हैं, उपसर्ग पहले प्रयोग किए जाते हैं, दोनों शब्दांश होते हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन आपके निलय, गृह, ग्रह, आगे आपका आलय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रह। दिए गए विकल्प में गृह शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि निलय, गृह, आलय, गेह, निकेतन, सदन, आवास, निवास, अयन, आगार आदि सभी घर के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, जिनके पास कुछ भी न हो उनके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है विनीत, अकिंचन, ऑप्शन सी दरिद्र, गरीब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहते हैं। आगे चलते हैं। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है दुर्मित, कुमित, परमित, सुमित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमित। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? परिमित। आगे, लालटेन शब्द इनमें से क्या है? ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशज। लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर, इसके ऑप्शन है महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आगे चलते हैं। ये हमारा गद्यांश है। एक बार गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे, 7 से लेके फिर 9 प्रश्न के तक इसका आंसर देंगे। देहदान शब्द सुनते या पढ़ते ही सबसे पहला विचार जो दिमाग में आता है वह है मृत्यु। अवश्यंभावी, आज नहीं तो कल, कोई पहले तो कोई बाद में मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु के नाम से ही मन में भय का संचार होने लगता है। मानव शरीरधारी भगवान राम और कृष्ण को भी समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ा था। जो जन्म के साथ ही निर्धारित है उसे भय कैसा? इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। चाहे कोई कितना ही बलवान, धनवान, तपस्वी, इससे बच नहीं पाया। सारे संसार के प्राण इतिहास इस बात की गवाह हैं कि प्राचीन या वर्तमान विज्ञान कितना भी उन्नत हो गया हो, लेकिन मृत्यु पर विजय हासिल करना एक सपना ही है। फिर इस क्षणभंगुर और अंत में राख के ढेर में बदलने वाले शरीर या उसके अंगों को किसी जरूरतमंद के लिए अर्पित कर देने में क्या हर्ज है? और फिर इसे पाने के लिए आपने स्वयं कोई प्रयास नहीं किया या धन भी खर्च नहीं किया। अब इनके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या है? देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है? मृत्यु सच है, मृत्यु अवश्यंभावी है, जीवन सुरक्षित नहीं है, मृत्यु नहीं होगी। ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत्यु अवश्यंभावी है। आगे, पुराण और इतिहास किस बात के गवाह हैं? मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, मृत्यु से कोई नहीं बच पाया, मृत्यु किसी के वश में नहीं है, मृत्यु को कुछ समय तक टाला जा सकता है। जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत्यु से कोई नहीं बच पाया। आगे है प्रश्न नंबर 9, क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है क्षण में भंग होने वाली, सदा अवर रहने वाली, समाप्त होने वाली, कभी समाप्त होने वाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षण में भंग होने वाली। क्षणभंगुर शब्द का अर्थ है क्षण में भंग होने वाली। आगे है प्रश्न नंबर 10, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, देवनागरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? खड़ी बोली।
खड़ी बोली को वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कहते हैं। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली का दूसरा नाम आपसे पूछे तो कौरवी है। इसका विकास पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली ठेठ रूप में मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर में बोली जाती है। इनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? ऑप्शन है मैथिली, अवधी, भोजपुरी, मगही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। आगे चलते हैं। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है अनैश्वर्य, दरिद्रता, वैभव, विलासिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनैश्वर्य। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ, इनको भी देखते हैं। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, दरिद्रता का संपन्नता, वैभव का दारिद्र्य, अर्जन का व्ययन, संकीर्ण का विस्तीर्ण। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द हो कौन सा होगा? ऑप्शन है तत्पर, जिज्ञासु, उत्साही, जिज्ञासा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ कुछ शब्द रखे उनको भी जानेंगे। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, आनंद तथा तत्परता में काम में लगने वाला उत्साही होता है। जो काम करने के लिए सदैव तैयार रहता है उसे तत्पर बोलते हैं। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ऑप्शन आपके स्वर, विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसर्ग। अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? यशः धन दा, यशः धन दा यशोदा, मनः धन रथ, जैसे मनोरथ। आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 11, 12, 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। आगे चलते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके ये वाला पुरस्कार ठीक है, या ये पुरस्कार, या ये पुरस्कार, या ये पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरस्कार। आगे स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है कुजाति, विजाति, सुजाति, अजाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजाति। स्वजाति का विलोम क्या होगा? विजाति। आगे देख लेते हैं। यति का गृहस्थ हो जाएगा, वनस्थल का मरुस्थल हो जाएगा, छादन का प्रकाशन हो जाएगा, तारुण्य का हो जाएगा वार्धक्य, तारुण्य का वार्धक्य। आगे चलते हैं। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन है आध्यात्मिक, अनाध्यात्म, आध्यात्मिक, आगे अध्यात्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आध्यात्मिक। अध्यात्म शब्द का विशेषण क्या होगा? आध्यात्मिक। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? ऑप्शन है सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी, देवनागरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती हैं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें से 14 स्वर और 38 व्यंजन है। अक्षरों की क्रम व्यवस्था, विन्यास, क्रम व्यवस्था भी बहुत ही वैज्ञानिक है। आपसे पूछे कि देवनागरी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम दूसरा नाम कुटिल नागरी, इसका ही दूसरा नाम है। आगे चलते हैं। अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन आपके अते, अति, अपे, अधे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अते। अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अते। आगे चलते हैं। ठलुआ क्लब रचना किसकी है? ऑप्शन आपके धर्मवीर भारती, गुलाब राय, यशपाल, मन्नू भंडारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाब राय। आप ऐसे याद रख सकते हो। ठलुआ क्लब के लोग क्या क्या करते हैं? गुलाब देते हैं। ठलुआ क्लब के लोग गुलाब देते हैं। आगे चलते हैं। यथारुचि में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययीभाव। यथारुचि में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। इसकी पहचान क्या होती है? इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समास पद अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, आजीवन, आमरण, भरपेट, यथारूप। इसमें सभी, इन सभी में कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है मूर्खता, कपट, निद्रा, सुंदरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हमारा सही है।
आगे चलते हैं। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आपके देशज, तद्धित, कृदंत, विदेशज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृदंत। पढ़ने वाला में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृदंत। पढ़ने वाला में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृदंत और एक तद्धित। कृदंत प्रत्येक सदैव क्रिया पदों के साथ जोड़े जाते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय सदैव संज्ञा पदों से जुड़े जाते हैं। तद्धित जोड़े जाते हैं आपके संज्ञा शब्दों में और कृदंत जोड़े जाते हैं आपके क्रियापदों के साथ। आगे इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है? ऑप्शन है नासिका, आंख, दिशा, पैर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंख। अक्ष का पर्यायवाची क्या है? आंख। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है भेद प्रकट होना, रंग उतरना, चमक गायब होना, सच्चाई का पता लगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भेद प्रकट होना। कलई खुलना या भेद प्रकट होना। इसको वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। रमेश के किए गए घोटाले की कलई खुल जाने पर उसे कंपनी से निकाल दिया गया। ये इसका वाक्य प्रयोग था। आगे चलते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज अधिक सर्दी है, आज बेशुमार सर्दी है, आज बेहद सर्दी है, आज अनाधिक सर्दी है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आज बेहद सर्दी है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन व्यंग, अनंग, हास्य, परिहास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंग। ये गलत है। जिसे हम लिखते हैं व्यंग्य। जैसा आप देख सकते हो ऐसे लिखा जाएगा व्यंग्य। आगे चलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द कौन सा होता है? ऑप्शन है आशातीत, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अप्रत्याशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप चैनल पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। आगे चलते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, संकर, देशज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्सम। आगे कुछ तत्सम तद्भव के बारे में देख लेते हैं। अष्टादश का तद्भव क्या होगा? 18। अक्षवाट का अखाड़ा, काफ़ी इंपोर्टेंट है। अग्रहायन क्या हो जाएगा? अगहन, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अग्रहायन, अगहन। आगे चलते हैं। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? ऑप्शन है 443 से 135, 34 से 315, 343 से 351, 334 से 153। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 343 से 351 तक, जिसमें जो कि भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भाग कौन सा है? भाग 17 है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 343 से लेके 351 तक। आगे चलते हैं। चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? ऑप्शन है भगवती चरण शर्मा, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रप्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं उन्हें भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट है। भारत दुर्दशा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैदिक हिंसा न भवती, अंधेर नगरी, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रेम जोगनी, काफ़ी इंपोर्टेंट है। सती प्रताप, पूर्ण प्रकाश, बंदर सभा, बकरी विलाप आदि, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है अध्याय, अपराध, स्वदेश, स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थापना। जैसे हम देख सकते हैं स्थापना हो गई, अपराध हो गया, अध्याय पढ़ लिया, स्वदेश चला गया। अन्य स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जान लेते हैं। संरचना, संगोष्ठी, सजा, सभा, समृद्धि, सहमति, सहायता आदि, जबकि अध्याय, अपराध एवं स्वदेश पुल्लिंग शब्द हैं। इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपके आम, नींबू, जामुन, इमली।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आम। रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आम। नीचे दे रखे हैं, हमें इनको भी देख लेते हैं एक बार। इमली के पर्यायवाची अम्ली का, चिंचा, तेतर आदि। नींबू का है निम्बुक, जंबीर, लेमू, जंतुमारी आदि। जामुन का जम्बुल, जमाली, रामजन, जम्बूफल। आगे प्रश्न नंबर 35, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है जलद, हवा, बादल, पानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलद। ये हमारा तत्सम है। दिए गए विकल्पों में जलद शब्द तत्सम है, जबकि हवा, बादल एवं पानी तद्भव हैं, जिनके तत्सम क्रमश कौन कौन से? वायु, वारिद, पानी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन है ऊष्म, ओष्ठ्य, दंत्य, तालव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओष्ठ्य। आगे चलते हैं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है दुख, लड़का, सेना, श्याम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लड़का। लड़का में जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह, ओम थानवी, केदारनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काशीनाथ सिंह। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रतिष्ठित एवं सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत भारती पुरस्कार 2014 हिंदी के प्रसिद्ध साहित्य कलाकार काशीनाथ सिंह को उनके प्रसिद्ध उपन्यास रेणुपर रघु के लिए प्रदान किया गया था। आपसे पूछे कि 2014 का भारत भारती पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला, तो वो मिला आपको काशीनाथ को। और किस रचना की या किस उपन्यास के लिए मिला, तो उनको मिला रेणुपर रघु। काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन है क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध, क्रोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोध। दिए गए विकल्पों में क्रोध शब्द भाववाचक संज्ञा है, जबकि क्रोधित, क्रोधी एवं क्रुद्ध विशेषण शब्द हैं। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? ऑप्शन है मत्स्य, मृग, ज्ञान क्षेत्र, कर्म विद्या, दधिभात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दधिभात। दिए गए विकल्पों में दधिभात तत्सम शब्द युग्म नहीं है, जिसका तत्सम तद्भव शब्द दधि और दही है। शेष सभी शब्द युग्म जैसे मत्स्य, मृग, ज्ञान क्षेत्र, कर्म विद्या तत्सम शब्द युग्म है। ये थी हमारी आज की हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट दोस्तों में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, ESG की ट्रिक। वहाँ में आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।